Hi everyone, welcome to the next lecture of the GST. In previous two lectures, what we seen, setting the GST rate according to the company level. Then in this second last lectures, we learn about setting the GST at stock group level. In these lectures, we are going to learn how we are going to set the GST according to the stock item level. So यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएसटी का जो रेट है हम लोग स्टॉक आइटम वाइज सेट कर रहे हैं. जैसा हम लोगों ने कंपनी लेवल पे सेट किया, तो इफ वी डोंट, हम लोगों ने आइटम बनाते समय कुछ भी रेट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कंपनी का रेट लेगा. नाउ इफ हम लोग स्टॉक आइटम बना रहे और उसको हम लोग ग्रुप असाइन करते हैं विच जिस ग्रुप को मैंने जीएसटी का रेट दिया है, तो स्टॉक आइटम क्या करेगा, वो जीएसटी का रेट स्टॉक ग्रुप को जो दिया है वो लेगा. लास्ट जो है दैट इज जीएसटी का स्टॉक आइटम लेवल. स्टॉक आइटम लेवल में क्या होता है, इफ हम लोग आइटम को जीएसटी रेट देते हैं तो कंपनी लेवल और ग्रुप लेवल का ओवरराइड करके इट विल टेक द रेट ऑफ स्टॉक आइटम. सो लेट्स सी हाउ इट विल बी लुक्स लाइक. सो सिलेक्ट कंपनी ट्रिक कॉर्पोरेशन. सो आपको ट्रिक कॉर्पोरेशन सिलेक्ट करना है. सो आई एम ऑलरेडी एक्टिवेट द ट्रिक कॉर्पोरेशन कंपनी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्रिएटिंग लेजर्स, हम लोग लेजर्स क्रिएट करेंगे, दैट इज हैवेल्स इंडिया सन्ड्री क्रेडिटर्स. नाउ यहाँ पे देखो एक राजस्थान का हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स ले रहे हैं. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट क्रिएट. आई गो फॉर द लेजर्स. ओके, क्रिएटिंग लेजर्स हैवेल्स इंडिया. सो यहाँ पे हैवेल्स इंडिया, हैवेल्स इंडिया, ही इज द सन्ड्री क्रेडिटर. सो आई गिव इट एज अ सन्ड्री क्रेडिटर. Okay, maintain balance bill by bill. So he is from the Rajasthan regular dealer. So he is from the, so I take it as a Rajasthan. Okay, पिन कोड नहीं देना है. So यहाँ पे आपको GST रेगुलर डीलर और GST नंबर देना है. So 08 HAVC. So 08 HAVC L1234 L1234 A1ZH A1ZH. सो हम लोग क्या करें, यहाँ पे जीएसटी नंबर उसका इंसर्ट करके एक्सेप्ट करें. नाउ यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने दो लेजर्स देखे थे, दैट इज इनपुट सीजीएसटी एंड सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी एंड एचजीएसटी. नाउ यहाँ पे हम लोग का इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे और दो लेजर क्रिएट करेंगे, दैट इज इनपुट IGST. तो CGST HGST का लेजर था, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट IGST का लेजर क्रिएट करेंगे पहला. सो लेट्स स्टार्ट. इनपुट IGST. ओके, सो यहाँ पे अगेन इट विल कम अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस. टाइप ऑफ ड्यूटी GST एंड इट इज आपका क्या है, कौन सा इंटीग्रेटेड टैक्स, कौन सा है, देखो इंटीग्रेटेड यानी यहाँ पे सेंट्रल टैक्स भी नहीं, स्टेट टैक्स भी नहीं, तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, तो इंटरस्टेट इंटीग्रेटेड टैक्स. सो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं. सो यहाँ पे देखो IGST का लेजर क्रिएट किया. नाउ गेटवे ऑफ टैली क्रिएट स्टॉक आइटम हैवेल्स पॉकेट शॉवर. सो यहाँ पे एस्केप देता हूँ मैं. आई गो फॉर द स्टॉक आइटम क्रिएशन. सो हैवेल्स पॉकेट शॉवर. सो यहाँ पे पॉकेट शॉवर. सो यूनिट नंबर GST एप्लीकेबल, यूनिट ऑफ मेजर अंडर, देखो यहाँ पे हम लोग ग्रुप नहीं डिफाइन कर रहे कुछ भी. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप वाइज दे रहे हैं कि उसको कुछ नहीं दे रहे. सो ग्रुप प्राइमरी, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर नंबर्स. ओके, नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल यस. और यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली आपका HSN कोड देना है, दैट इज शॉवर्स और 85. सो यहाँ पे मैं देता हूँ गुड्स. ओके, सो यहाँ पे सेटल्ड और GST डिटेल्स यस. और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या डाल रहे हैं हम लोग, शावर्स HAVERS शावर्स. HSN कोड 8510 ओके. सो 1000 ऑन वैल्यू टैक्सेबल. सो ऑन वैल्यू इट इज टैक्सेबल, यस टैक्सेबल गुड है. और यहाँ पे देखो हम लोग इंटीग्रेटेड टैक्स 28% यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स 28%. सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने, देखो आप पहले जो रखा था कंपनी लेवल के टाइम जब हम लोगों ने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था तो ग्रुप भी नहीं रखा था और यहाँ पे 0 रखा था.
नेक्स्ट टाइम जब ग्रुप वाइज बना है तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी टैक्स नहीं रखा था, वी सेट इट एज अ 0. नाउ हम लोग स्टॉक आइटम लेवल के ऊपर हम लोग को टैक्स देना है, तो वी आर गोइंग टू पुट टैक्स यहाँ पे 28%. और यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप ऑफ सप्लाई ऑलरेडी हम लोगों ने गुड्स बोल के लिए है, सो यहाँ पे हम लोग उसको स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट करते हैं. सो यहाँ पे देखो हम लोग का पॉकेट शॉवर को 28% का GST एप्लीकेबल की. नाउ परचेज पॉकेट शॉवर्स हैवेल्स इंडिया ऑन 1 अगस्त ऑन क्रेडिट. सो यहाँ पे स्किप देता हूँ, आई विल गो फॉर द परचेज. सो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं, F9 फॉर द परचेज. ओके, सो हम लोग डेट चेंज करते हैं F2. ऑन विच डेट वी आर परचेसिंग, इट इज ऑन द 1 अप्रैल ओनली. सो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1st. सो 1 अप्रैल को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 अगस्त दिया है ना, अगस्त 2020. जस्ट होल्ड ऑन, कौन से डेट का एंट्री हम लोग आगे देखते हैं रिपोर्ट्स में. हैवेल्स चलो लेट्स सी, बाद में हम लोग ये 1 अप्रैल का इनवॉइस डेट 1 अप्रैल है. सो यहाँ पे 1 अप्रैल सिलेक्ट करना, डोंट गो फॉर द अगस्त का एंट्री के लिए मत जाना. सो विल गो फॉर द 1 अप्रैल. परचेस पॉकेट शॉवर्स हैवेल्स इंडिया. सो यहाँ पे 1 अप्रैल रखते हैं. सो सप्लायर इनवॉइस नंबर इज HS-0018 HS-0018/21-22. ओके, देन डेट एक्सेप्ट हैवेल्स इंडिया से हम लोग ले रहे हैं. सो कंट्रोल एक्सेप्ट अंडर परचेस अकाउंट. सो हम लोग यहाँ पे परचेस अकाउंट सेलेक्ट करते हैं. नेम ऑफ द आइटम, सो यहाँ पे देखो हम लोग लेते हैं हैवेल्स पॉकेट शॉवर. हैवेल्स पॉकेट शॉवर यहाँ पे कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, 800 क्वांटिटी ले रहे हैं एट द रेट ऑफ 1250. सो 1250, सो आई पुट इट रेट एज अ 1250, 10,000. ओके, सो यहाँ पे 10 लाख का परचेस किया मैंने फ्रॉम राजस्थान. सो यहाँ पे देखो आपको कौन सा GST आएगा, इनपुट IGST. इनपुट यानी हम लोगों ने परचेस के ऊपर पे किया है, इसके लिए हम लोग इनपुट IGST लेते हैं. दैट इज 2,80,000 रुपीज ऑफ GST इज एप्लीकेबल. सो यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम लोग, ई-वे बिल्स. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को देखना है तो हम लोग मोर रिलेटेड रिपोर्ट्स में टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हैं. सो टैक्स एनालिसिस देखेंगे, यहाँ पे डिटेल्स में जाना, Alt F5 करके आप दे सकते हो. सो यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ 28% ऑन वैल्यू ऑफ 10 लाख, दैट इज 2,80,000 रुपीज. सो कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ मैं, आई विल गो एस्केप एंड वाउचर को एंट्री करके न्यू रेफरेंस हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. सो यहाँ पे देखो हैवेल्स को कौन सा हो गया, हम लोग स्टॉक आइटम वाइज हैवेल्स को स्टॉक आइटम वाइज 28% रखा था. सो दैट 28% इज एप्लीकेबल टू दैट. नाउ वी हैव टू चेक द GSTR1 रिपोर्ट. GSTR1 रिपोर्ट चेक करना. सो एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. हम लोगों ने थ्योरी में देखा था, जो भी हम लोग सेल करेंगे तो अपलोड करना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, GSTR1. So this return is required to be filed within 10 days from the end of the tax period. End of the tax period यानी मंथ एंड के बाद, मंथ एंड यानी 30 अप्रैल के बाद 10 मई तक आपको अपलोड करना है, और ट्रांजैक्शन मंथ. ओके, सो टू व्यू द रिपोर्ट गो टू द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट GSTR1. सो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स यहाँ पे देखो नीचे है. ओके, उसमें क्या करना आपको, GST रिपोर्ट्स, यहाँ पे GST रिपोर्ट्स में जाना है और आपको देखना है GSTR1. सो यहाँ पे हम लोग GSTR1 देखते हैं. सो यहाँ पे देखो 1 मार्च टू 31 मार्च 21 दिख रहा है. सो देर इज नो ट्रांजेक्शन फॉर द मार्च. नाउ टू शो अप्रैल टू 30 अप्रैल. सो F2 देता हूँ मैं, 1/4/2. सो यहाँ पे देखो हम लोग का 30 तारीख नहीं लेगा, तो 1/5 देता हूँ मैं. सो यहाँ पे हम लोग का रिपोर्ट दिख रहा है देखो. ओके, सो यहाँ पे टोटल एंट्री जो दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक ही एंट्री दिख रहा है, दैट इज 9,810 रुपीज 810. अब ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो आपको टोटली आपको मालूम गिरेगा कि हाउ इट इज एक्सप्लेन. सो यहाँ पे अगर टोटल वाउचर एंट्री आपके पास 4 हुआ है, जिसमें आपका इंक्लूडेड इन रिटर्न यानी GSTR1 में कौन सा रिटर्न है, एक ही वाउचर एंट्री है. इंक्लूडेड इन HSN समरी एक है. सो नॉन रिलेवेंट इन दिस रिटर्न यानी ये रिटर्न्स में आपका अवेलेबल नहीं है, तो आप कितना ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, यहाँ पे 3 वाउचर एंट्रीज है दैट आर नॉन रिलेवेंट टू GSTR रिपोर्ट. यानी यहाँ पे ये सब परचेस का था, इसके लिए हम लोग का वो नॉन रिलेवेंट टू इन GSTR1 आ गया. सो यहाँ पे देखो
Now B2B invoices, that is 9,000 taxable amount, central tax amount that is 810, taxable state tax amount 810, तो total amount tax amount 1620. इन्वॉइसिंग, ये इन्वॉइस है एंड एक्चुअल यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ तो आपको दिखेगा पूरा टैक्सेबल का परसेंटेज का डिटेल एंड इसमें सेंट्रल टैक्स कितना हो गया, स्टेट टैक्स कितना हो गया, टोटल टैक्स हो गया, इन्वॉइस अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल यानी इसके ऊपर इतना टैक्स लगा और ये टोटल इन्वॉइस आपका इतने का जनरेट हो गया। सो दिस इज व्हाट GSTR1 रिपोर्ट इज बीइंग जनरेटेड। एनी डाउट? ओके, सो अगर जोशी इलेक्ट्रिकल्स के रिलेवेंट देखना है तो उसका सब इन्वॉइसेस यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे सब पूरा उसका टैक्सेबल अमाउंट आपको रिपोर्ट में पार्टी नेम वाइज चेक कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान देना, जोशी इलेक्ट्रिकल के अगेंस्ट जितने भी वाउचर एंट्री करेंगे उसका ये कंसोलिडेट रिपोर्ट दिखेगा। ओके, यानी जोशी का दूसरा अलग, तीसरा अलग ऐसा नहीं। ओके, ये GSTN नंबर और एंट्री करने के बाद हर एक इनवॉइस नंबर का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी एक ही वाउचर है, इसके लिए हम लोग को एक ही एंट्री दिख रहा है। सो लेट्स से हम लोग को GSTR2 रिपोर्ट देखना है, दैट इज परचेस का देखना है। हम लोग को क्या देखना है? परचेस। सो हम लोग एस्केप देते हैं ना। इसमें ये जो B2B इनवॉइसेस, B2B लार्ज, B2B स्मॉल, ये आपको आगे आगे आ जाएगा कैसा है, क्या रहेगा। सो यहाँ पे देखो हम लोग GSTR2 का रिपोर्ट देखते हैं। मैं आई गो फॉर एस्केप, आई गो फॉर GSTR2। अगेन डेट देखो 1 अप्रैल टू 30 मार्च देन आपको। सो F2 डेट चेंज करता हूँ 1/4 to 1/5 करता हूँ। नाउ यहाँ पे देखो टोटल वाउचर एंट्री 3 इंक्लूडेड इन रिटर्न, यानी इन दिस रिटर्न कितने इंक्लूडेड है? 3। इनवॉइस रेडी फॉर रिटर्न 3 है। नॉन रिलेवेंट यानी मैंने एक सेल्स का एंट्री मारा था विच इज नॉन रिलेवेंट फॉर द GSTR2 रिपोर्ट। सो GSTR2 रिपोर्ट के लिए नहीं आएगा। सो यहाँ पे देखो एंट्री देखते हैं B2B इनवॉइसेस 3 and 4A टू बी रिकंसिल इन द GST पोर्टल, यानी ये GST पोर्टल के ऊपर रिकंसिल हो जाएगा अगर उधर से सेल्स का एंट्री मारा तो। सो ये टोटल अमाउंट और टोटल टैक्स अमाउंट और टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना अमाउंट है दैट इज शोन ओवर हियर। सो यहाँ पे वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। Okay, now move to the highlighted lines and press enter to the view reports under B2B transactions. So F5 voucher wise देखेंगे। So यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। So यहाँ पे देखो F5 voucher wise करता हूँ मैं। Okay, so हर एक वाउचर्स का डिटेल्स आएगा, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, टोटल इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल अमाउंट, इंटीग्रेटेड टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, और यहाँ आगे जाएंगे तो सेंट्रल टैक्स कितना है, यहाँ पे जाना सेंट्रल टैक्स, इनपुट टैक्स अवेलेबल, स्टेट टैक्स अमाउंट, और यहाँ पे आपको सेस। सो ये पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितना कितना टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे शो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट टू नो। सो F12 कॉन्फ़िगर करके समझते यहाँ पे एंट्री करता हूँ। सो यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर करना है आपको, वाउचर वाइज लेने के बाद F12 आपको कॉन्फ़िगर करना। सो कहना शो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट टू नो, शो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट टू नो, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो यहाँ पे कंट्रोल एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस रिपोर्ट विल बी शोन टू यू। ओके, सो ये रिपोर्ट दिखेगा। सो दैट इज द टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है, उसका इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट कितना है। सो इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST आएगा। Okay, so that report will be shown central tax amount, state tax amount and sales amount. So that will be shown, that is central tax amount यहाँ पे दिख रहा है देखो, और state tax amount और sales amount. So ये आपको यहाँ पे दिखेगा देखो, state tax का कितना है, input tax credit कितना है, and यहाँ पे आपको IGST का अमाउंट भी दिखेगा। सो कितना है एक्चुअली 2,80,000, ये सेंट्रल टैक्स अमाउंट आ जाएगा और ये स्टेट टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है सबको? GSTR1 रिपोर्ट एंड GSTR2 रिपोर्ट, कुछ डाउट है किसी को? दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।